हेलो दोस्तों, मैं शमी मनोहर आप लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टॉक मैनेजमेंट करना सीखेंगे। अगर आप स्टॉक का मैनेजमेंट करना चाहते हैं और उसका रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करेंगे और उससे रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बना के रखा। इस फॉर्मेट में यहाँ पे देखिए परचेज, सेल्स, स्टॉक। और परचेज के नीचे डेट, प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी। सेल्स के नीचे भी यहाँ पे हम लोग हेडिंग दी है डेट, प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी। और स्टॉक में सीरियल नंबर, प्रोडक्ट्स, परचेज, सेल्स, स्टॉक और रिमार्क्स। तो यहाँ पे हम लोग डेट लिखेंगे और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हम लोग परचेज करेंगे उसका नाम लिखेंगे, क्वांटिटी क्या होगा वो यहाँ पे लिख। अब जो सेल करेंगे किस डेट में सेल करेंगे वो यहाँ पे टाइप पे लिखेंगे और जो प्रोडक्ट होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे। और जो परचेज हुआ उसका जितना परचेज हुआ उसका यहाँ पे स्टॉक आएगा और जो सेल्स होगा उसका स्टॉक यहाँ पे आएगा और जो हम लोग का स्टॉक में है वो यहाँ पे आएगा। और डिमार्क में हम लोग कुछ चीज़ें लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें, ऐड करना चाहें यहाँ पे ऐड करें। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम डेट लिख देते हैं। तो आज का डेट लिख देते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं टुडे इक्वल टू टुडे। अब यहाँ आपको प्रोडक्ट्स का नाम लिखना है। तो प्रोडक्ट्स का नाम, जो प्रोडक्ट हम लोग के पास है, ये प्रोडक्ट्स हम लोग के पास है तो इसका नाम यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो पहले इस जगह को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट कर लेना आपको। उसके बाद आप डाटा टैब में जाएंगे और वहाँ पे डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। इस तरह का डाटा वैलिडेशन का बॉक्स आपके सामने आएगा। यहाँ एनुअल वैल्यू के पास क्लिक करेंगे और लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ सोर्स में क्लिक करेंगे। सोर्स में जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और सोर्स में जो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे लिख के रखे पूरा को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। तो यहाँ पे जिस सेल में भी क्लिक करते हैं जितना भी प्रोडक्ट हम लोग का है सबका नाम यहाँ पे लिस्ट में शो कर रहा है। इसमें से एक प्रोडक्ट हमको परचेज करना है तो यहाँ से लिस्ट में से ले लेते हैं, जैसे इंटेक्स। अब इसका क्वांटिटी क्या होगा, तो क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं 15 क्वांटिटी। 15 आ गया यहाँ पे। तो ये हम लोग परचेज हेड के नीचे यहाँ पे हम लोग इंटेक्स का एक प्रोडक्ट खरीद चुके हैं। 15 क्वांटिटी जो होगा वो 15 है। अब इसी तरह से यहाँ पे भी डेट लिखते हैं 12 टू टुडे। आज का डेट यहाँ आ गया। अब प्रोडक्ट नेम में इसके में भी आपको लिस्ट बना देना। तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे इसको, फिर से जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, एनुअल में लिस्ट में जाएंगे यहाँ से और सोर्स में जाके प्रोडक्ट नेम जितना भी प्रोडक्ट्स है सबको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। अब यहाँ हम लोग इस डेट में इंटेक्स का कोई आइटम सेल करते हैं, इंटेक्स को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कितना आइटम सेल करते हैं तो 5 पीस सेल करते हैं तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 आ गया। अब आपको इस जगह पे आना, स्टॉक हेड के नीचे यहाँ पे परचेज के नीचे आना। आपको परचेज में इस सेल परचेज के नीचे खाली सेल्स में आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला क्या होगा तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में यहाँ पे लगा रहा है इक्वल टू सम इफ। तो इक्वल टू सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे सिलेक्ट किया सम इक्वल टू सम इफ। अब यहाँ पे देखिए सम इफ में आपको रेंज सेलेक्ट करना है। तो हम लोग परचेज का जो रेंज है वो सिलेक्ट करेंगे। तो परचेज का रेंज में हम लोग यहाँ प्रोडक्ट्स में जितना भी हम लोग का प्रोडक्ट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ से लेके लास्ट तक जहाँ तक हम लोग लिखना चाहते हैं वहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सेल्स का रेंज आ गया B33 टू B17। अब इसको फ्रीज कर देना। तो यहाँ से F4 बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे और कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आपको क्राइटेरिया देना है। प्रोडक्ट का जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ प्रोडक्ट नेम में आपको इसको सिलेक्ट कर लेना। प्रोडक्ट नेम में पहला वाला सेल को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद कॉमा देना। कॉमा देने के बाद आप क्वांटिटी वाला जो कॉलम है वो पूरा को सिलेक्ट कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तो लास्ट तक। अब इसको भी क्या करना, फ्रीज कर देना। कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे देखिए 15 आ गया। हम लोग के पास क्वांटिटी 15 था, यहाँ पे 15 क्वांटिटी इस जगह पे शो कर रहा है। उसी तरह से आप सेल में भी आपको क्या करना है, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आपको ऐड कर देना, लगा देना इक्वल टू सम इफ। अब यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करना। तो रेंज में हम लोग सेल्स का रेंज सेलेक्ट करेंगे। सेल्स के नीचे प्रोडक्ट नेम में जो लिखा हुआ उसको पूरा को रेंज को यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। E3 टू E17 आ गया। इसको फ्रीज करेंगे, F4 बटन प्रेस करेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के नीचे जो प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे। उसका सेल नंबर, रेफरेंस नंबर आ जाएगा। उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आप क्वांटिटी वाला कॉलम को पूरा को सिलेक्ट करेंगे। इसका रेंज यहाँ पे आ गया। इसको फ्रीज कर लेना है, F4 प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो सेल्स का जो हम लोग के पास क्वांटिटी है वो आ जाएगा।
इस फॉर्मूला को हम लोग ड्रैग करते हुए पूरा नीचे तक फिल कर लेंगे और इसको भी ड्रैग करते हुए नीचे तक फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे स्टॉक में जाके इसको इसके साथ माइनस करेंगे, तो इक्वल टू प्रेस करेंगे और उसके बाद 15 माइनस 5, तो हम लोग का स्टॉक यहाँ पे 10 दिख रहा है। अब यार रिमार्क लिखना चाहते हैं कि हम लोगों का अगर स्टॉक 5 आइटम से भी कम हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का एक रिमार्क क्या आना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि प्लीज अपडेट स्टॉक, तो इस तरह का आना चाहिए। तो हम यहाँ चाहते हैं कि पहले जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो रेड बैकग्राउंड में व्हाइट कलर में लिखा है, तो उसके लिए थोड़ा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और न्यू रूल में जाएंगे, फॉर्मेट ओनली सेल रेट कंटेंट में क्लिक करेंगे, सेल वैल्यू की जगह पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नो ब्लैंक वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद इस तरह का आपके सामने आएगा, फील्ड में क्लिक करेंगे, पीछे रेड कलर देंगे तो रेड पे क्लिक करेंगे फील्ड में जाके और फॉन्ट में आएंगे, फॉन्ट में आने के बाद इसका फॉन्ट कलर लेंगे वाइट और यहाँ से हम लोग लिखने का जो स्टाइल है वो आप यहाँ से बोल्ड कर देंगे और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे आपको प्रीव्यू दिखिएगा इस तरह का, और ओके कर देना। तो यहाँ पे हम लोग पीछे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दें। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला आपको ऐड करना है, तो क्या फॉर्मूला ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू आई एफ इफ ब्रैकेट ओपन और इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट और ये स्टॉक वाले के नीचे जो यहाँ को क्वांटिटी आया इस सेल पर क्लिक करेंगे K3 पर और इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग करना चाहते हैं कि 5 आइटम से कम हो जाए तब आए, तो यहाँ पे लेस देन 5 कॉमा, अब इन्वर्टेड कॉमा में जो स्टेटमेंट आप वहाँ पे दिखाना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं प्लीज अपडेट स्टॉक, प्लीज अपडेट स्टॉक लिखने के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना, उसके बाद कॉमा देना, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना और क्लोज करना, उसके बाद ब्रैकेट बंद करना और एंटर बटन प्रेस करना। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे आपका यहाँ पे फॉर्मूला ऐड हो गया। अब इसको फिल करते हुए नीचे तक लेके जाएंगे जहाँ तक आपका लिखा होगा, तो देखिए यहाँ पे सब जगह आपको दिख रहा है प्लीज स्टॉक अपडेट, क्योंकि यहाँ इस जगह पे स्टॉक में 10 आइटम है इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा, बाकी जगह पे कुछ नहीं है, जीरो है, इसलिए यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इधर, अब यहाँ पे हम लोग कोई आइटम खरीदते हैं फिर से, तो डेट हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, कौन सा डेट डालें, तो हम लोग यहाँ पे डेट डाल देते हैं ये, और आइटम यहाँ पे लोग सेट कर देते हैं। हम लोग आइटम यहाँ पे लेनेवो ले लेते हैं, लेनेवो का हम लोग यहाँ पे 20 पीस खरीदते हैं और इसी आइटम को हम लोग बेच रहे हैं यहाँ पे डेट, सेम डेट में, तो डेट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, जो भी डेट आपको यहाँ पे डालना है वो डेट डालेंगे। तो लेनेवो ले लेते हैं यहाँ से और कितना आइटम बेचे, तो यहाँ पे हम लोग 10 डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे 10 बटन 10 को आप हिट करते 10 नीचे एंटर दबाते हैं तो आपका स्टॉक यहाँ पे देखिए अपडेट हो गया। देखिए यहाँ पे परचेज में आपको दिख रहा है 20 और सेल्स में दिख रहा है आपका 10, लेकिन स्टॉक में भी का यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे इसको ड्रैग करते हुए लास्ट तक लेके जाएंगे, फिल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से और एक दो आइटम परचेज और सेल करके देखते हैं, तो फिर सेम डेट डाल देते हैं। अभी आइटम ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग HP का 10 पीस, इसको बेचना है हमको 8 तारीख में, HP 2 पीस बेच देता है। तो देखिए यहाँ स्टॉक अपडेट हो गया। अब यहाँ अगर आप लोग 2 पीस 10 पीस लिए यहाँ पे 8 पीस अगर बेच दे, जैसे यहाँ पे 8 पर प्रेस करते हैं, जैसे 8 पीस बेचते यहाँ पे देखिए अपडेट स्टॉक, प्लीज अपडेट स्टॉक लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हम लोग का 5 आइटम से क्या है कम हो गया, जैसे आइटम 5 से कम होगा वो शो कर रहा है। तो इसी तरह से आप स्टॉक मैनेजमेंट अपने दुकान का अपने बिजनेस का इजीली कर सकते हैं इस तरह का शीट बना के। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।